आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा का अध्याय 5। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आज की यह कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे केशव, जिसके शरीर को तप्त चक्र से चिन्हित किया है और गुरु मुख से मंत्र की दीक्षा ली है, साथ में कमल और तुलसी माला को धारण किया है, हे केशव, उसका क्या फल मिलता है, उसको आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, जो तुलसी की माला को धारण करता है वह ऐशोच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। धात्री यानी कि आंवला की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में मुझे दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई अपने कंठ में धारण करता है वह तो देवताओं से नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला और धात्री फल यानी कि आंवला की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति देने वाली है। जो सेवक तुलसी दल की और आंवला की माला धारण करता है उसको मुक्ति मिलती है, और जो तुलसी दल की माला मुझे चढ़ाकर धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का मैं फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी दल की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रहता। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसका न तो प्रायश्चित है न ही उसके शरीर में ऐशोच है, बल्कि वह मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सिर तथा हाथ में और शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है वह मेरा प्रिय भक्त है। जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से विभूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी काष्ठ की माला को देख करके यमराज के दूत तो दूर से ही भाग जाते हैं, जैसी वायु की वेग से पत्र यानी कि पत्ता कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र शुष्क अथवा आर्द्र यानी कि गीला रहता है तो कलयुग में उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त को दुख, दुष्ट और शत्रुओं से भय नहीं रहता है। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले मनुष्य तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करते हैं तो उन मनुष्यों का नरक में भी उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अग्नि से जले हुए हैं। इसी कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, पवित्र धात्री फल यानी कि आंवला की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। पूर्वोक्त उधर्व पुंड, शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुश लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्योपासना आदि कर्मों को करे। मेरा भक्त संध्योपासना करने के पहले गुरु को नमस्कार करे और फिर मेरा पूजन करे। गुरु को कुछ भेंट करके प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करे और फिर एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आए। कृष्ण मृग चरम के ऊपर कुशा का आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पद्मासन से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धि करे। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम को करके उधोमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करे। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्मरण करे और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करे। उस सिंहासन पर कोमल
चिकना और उदय काल के सूर्य के समान कांतिमान अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज चार भुजाधारी महापद्म शंख चक्र गदाधारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र समस्त लक्षणों से युक्त कौस्तुभ मणि से सुशोभित वक्ष स्थल और मुझको पीत वस्त्र से विचित्र आवरणों से युक्त दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य चंदन से लिप्त हुए अंग वाले दिव्य पुष्पों से सुशोभित तुलसी के कोमल दलों की बनी माला से विभूषित कोटि माला सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण स्वरूप श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्रों का जाप करें। सहस्र यानी कि 1000 बार, सत यानी कि 100 बार अथवा अपने यथाशक्ति ही अपने मन में जाप करें और भगवान विष्णु का मन में ही विधि पूर्वक पूजन करें। अपने संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख की स्थापना करके दुर्वा पुष्प चंदन और जल से पूर्ण करें। अपने दाहिनी ओर गंध पुष्पों का पात्र स्थापित करें और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करें और मेरे सामने घंटा को तथा चारों दिशाओं में दीपक को स्थापित करें और सब पूजन समान यथा स्थान में स्थापित करें तथा अर्घ्य पाद्य आचमनीय या वधूपर्क के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे 4 हाथ वाले ब्रह्मा, अक्षत पुष्प कुशा तिल चंदन फल को अर्घ्य पात्र में छोड़े। दुर्वा गंगा जल श्याम कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद्य पात्र में छोड़े। काढ़ोल लवंग फल मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गाय का दूध दही घी मधु खांड को रखें और ऊपर कही हुई वस्तुओं के न मिलने पर तथा पत्र और पुष्पों के न मिलने पर विधि को जानने वाला उन वस्तुओं की भावना हमेशा करे और उसके पश्चात कर न्यास को करे और फिर उसी तरह अंगन न्यास करे। अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करे और मेरा अनुस्मरण करे। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करे। हे ब्रह्मा जी, पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़े और उसके बाद मेरी प्रिय जो 5 जन्य शंख है उसका पूजन करे। हे वसंत, जिसके पूजन से मनुष्य को परम आनंद मिलता है, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें कि हे 5 जन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, बाद में तुमको श्री विष्णु भगवान ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। आपके नाम से जीमूर्त मेघ तथा सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे आयुध, चंद्रमा के समान दीप्त कांतिमान 5 जन्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में ही 1000 टुकड़े हो जाते हैं। हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। सूर्योदय होने पर पाला के समान 5 जन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप विलीन हो जाते हैं और उसके पश्चात फिर उस शंख का स्पर्श जो करता है तो क्या कहना है। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव मंत्रों से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात सुगंधित तेल से मेरे शरीर को लिप्त करे और कस्तूरी चंदन से उपटन आदि करे। हे वत्स, सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ्य देकर पाद्य आचमनीय मधुपर्क को देवे। बाद में समस्त उपचारों को देवे। यथा विधि दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन का पूजन करे और उस पर श्री विष्णु देव को स्थापित करें और फिर श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार गंध आदि अर्पण करे। खीर मालपुआ युक्त अनेक प्रकार का नैवेद्य देवे तथा लौंग इलायची युक्त तांबुल भक्ति से मुझे चढ़ावे और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदित करे और दशाशंश धूप तथा
अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करें और प्रणाम करके आदर पूर्वक प्रस्तुति करके तथा शैया पर शयन कराकर मंगल निवेदन करें। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय और इसके बाद क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इसी प्रकार आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो बोलिए राधे राधे।